बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये कहावत बिहार में यूं ही नहीं कही जाती। कल अपना इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार ने ऐसा दांव चला जिससे न सिर्फ पटना से लेकर दिल्ली तक हड़बड़ाहट की स्थिति है, बल्कि नीतीश के इस दांव से गुजरात लॉबी भी सकते में आ गई। कल उन्होंने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट की बैठक में इस्तीफा देने पर निश्चय किया गया और उसी के तहत नीतीश कुमार अपने लाव लश्कर के साथ राजभवन पहुंचे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से उन्होंने बातचीत की, चाय पान किया और इसके बाद ये सूचना देकर कि वो 19 नवंबर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और विधानसभा भंग होगी। तो आखिर क्या कारण रहा कि नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचने के बाद भी जो कि इस्तीफा अपना लिखकर ले गए थे, उनके साथ उनके कैबिनेट के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री रहे, वो लोग भी साथ थे। लेकिन जब नीतीश कुमार ने वहाँ 19 तारीख को इस्तीफा देने की बात कही तो सभी लोग सख्ती में आ गए। आखिर नीतीश ने यह दांव क्यों चला? आप सभी जानते हैं। जिस प्रकार उनके निवेदन के बावजूद भी गुजरात लॉबी ने उन्हें मुख्यमंत्री फेस घोषित नहीं किया, तो निश्चित तौर पर नीतीश को उस समय बुरा लगा। यहाँ तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री की रैलियों से दूरी बनाई, उनके रोड शो से दूरी बनाई और वो केवल सिर्फ अपने प्रत्याशियों का प्रचार करते रहे। परिणाम सामने है, उन्होंने 85 सीटें जीतीं और पिछली विधानसभा के सीटों से दूनी सीटें जीतकर उन्होंने ये साबित किया कि नीतीश कुमार में अभी भी राजनीति बची हुई है। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार कुछ भी चाल चले, मैं आपको बता दूं, लेकिन नीतीश कुमार अब ये गलती करने वाले नहीं। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि विधानसभा के जीते हुए विधायकों की तो आप छोड़ दीजिए, लोकसभा में जीते हुए सांसदों पर भी उनकी पकड़ पहले से ढीली हुई है। केंद्र में जो जदयू के मंत्री हैं वो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जदयू के किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, वो बात किसी से छिपी नहीं है। और ये बात राजनीति के चतुर खिलाड़ी नीतीश कुमार बखूबी समझ गए हैं कि उन्हें गुजरात लॉबी मुख्यमंत्री किसी भी सूरत में नहीं बनाना चाहती है, लेकिन वो ऐसे दांव चलेंगे, धमकी देंगे, लेकिन इस स्थिति पर नहीं जाएंगे कि जिस स्थिति में मतलब उनके दल का विभाजन हो सके। नीतीश कुमार भी बखूबी गुजरात लॉबी की मुश्किलें समझते हैं, क्योंकि हाल ही में बंगाल में चुनाव है और पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतने के लिए जिस प्रकार की चाल बिछा दी गई है गुजरात लॉबी द्वारा, यहाँ तक कि
देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बिहार के बाद अब उनका लक्ष्य पश्चिम बंगाल जीतना है। तो इस समय वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे कि न सिर्फ पूरे देश में एक नरेटिव बने कि सत्ता जीतने के लिए किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हालांकि वो बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस समय वो दो मोर्चे पर लड़ने की स्थिति में नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी जिस प्रकार से SIR के पहले ही सरकार सचेत हुई है, ममता बनर्जी सचेत हुई हैं, सभी विपक्षी दल सचेत हुए हैं, तो वहाँ कोई खास गुंजाइश SIR में ज़्यादा वोट काटने की संभावना नहीं बची है, क्योंकि आधार कार्ड का भी मसला है और आधार कार्ड अधिकांश लोगों के पास है। तो हमें नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में उस तरह का खेल, जिस तरह की बिहार में गलत तरीके से वोटों को काट कर यहाँ तक कि जिंदा लोगों को भी मृतकों की सूची में डालकर उनके वोट काटे गए, वो पूरे देश ने देखा। और जिस प्रकार से हरियाणा प्रांत से भरकर गाड़ियाँ बिहार राज्य में भेजी गई, निश्चित तौर पर वो दर्शाने को काफ़ी है। ये सब देखकर ये सब बातें योजना लीक होने पर सभी लोग इस बारे में होशियार हुए हैं, विपक्षी दल होशियार हो गए हैं। लिहाजा पश्चिम बंगाल में लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी दल मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और संभवतः कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से वहाँ भी होने की संभावना है। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव आयोग उन्हीं सत्ताधारी दल केंद्र सरकार में जो है उनके ही पक्ष में खड़ा हुआ नजर आएगा। तो आखिर नीतीश कुमार की योजना क्या है? नीतीश कुमार ने 19 नवंबर का ही दिन इसलिए चुना है क्योंकि 18 तारीख को यानी कि आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें कि नेता का चुनाव होगा, और 19 तारीख को NDA की संयुक्त गठबंधन की सरकार विधायकों की बैठक होगी, जिसमें कि नेता चुना जाएगा। तो नीतीश कुमार मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। वो महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की तरह पहले इस्तीफा देकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वो एक हाथ दे और एक हाथ ले वाले राजनीतिक हैं। इधर वो इस्तीफा सौंपेंगे और दाहिने हाथ में उनके पूरे NDA गठबंधन के लोगों का समर्थन पत्र होगा। इसी स्थिति में वो सौंपेंगे इस्तीफा, और इसी कारण से उन्होंने कल राज्यपाल को अपना इस्तीफा नहीं सौंपा। देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कोई नया दांव चलेगी या उसे मन मारकर नीतीश के शर्तों पर नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए विवश होना पड़ेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे इस छोटे से चैनल को प्यार दें, इसके कंटेंट को देखें, शेयर करें, और हो सकता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद।